छोटी मोटी चीजें नहीं हो रही है, क्योंकि एग्जाम में जैसे ही आप देखते हो ना, कोई एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम देने से पहले आप देखते हो कि आप एग्जाम में आपकी बार बैठे हो, अगर आपकी बार सफल नहीं हुए, नहीं निकले बार, तो दूसरी बार क्या होगा, जस्ट अगला एग्जाम में आपके लगभग 50% के बराबर और कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्या होता है, हर बार कंपटीशन 50% बढ़ता जाता है, क्योंकि जब एक साथ आज अगर विद्यार्थी कोई एग्जाम में 2 लाख बैठे, 4 लाख बैठे, 10 लाख बैठे, तो अगली बार पक्का है कि उससे ज़्यादा बैठेंगे ना, तो कंपटीशन बढ़ना ही है। और नई पीढ़ी के साथ आपका कंपटीशन होने जाना है, क्योंकि अगली पीढ़ी जो भी होती है एडवांस लेवल की होती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी ऑनलाइन सारथी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एवरेज के बारे में पढ़ने से पहले ये बात कर देता हूँ, ये सेशन आपके लिए बहुत शानदार जानदार रहने वाला है, और आप हमसे जुड़े हैं और सारे क्लासें देखी है पिछली वाली, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपके कमेंट भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट है आपके लिए, और हमारे लिए भी ये फायदे की चीज़ है कि हम आपके लिए जो कंटेंट लेके आ रहे हैं जो आपके हेल्पफुल है आपके लिए, और हर एग्जाम में आपको सहायता प्रदान करेंगे। और हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कुछ न कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहते हैं कि सफलता कब प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त करने के लिए सही समय पे, सही वक्त पे आपको गियर बदलना जरूरी है, क्योंकि गाड़ी का गियर अगर सही समय पे नहीं बदला तो गाड़ी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, वहीं रोकेगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। लेकिन आपको पता है कि आपकी भी रफ्तार अगर तेज रफ्तार से चलना है तो अच्छे से पढ़ना है, और एग्जाम की जब भी क्रैक करना है ना, उस एग्जाम के लिए आपको सही समय पे गियर बदलना है आपका, है ना। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एकदम से सटीक चीज है, क्योंकि आप अगर अपनी जो लाइफ है, इसकी जो पटरी है, लाइफ की पटरी, उस लाइफ की पटरी पे अगर सही से दौड़ना चाहते हो, सरपट दौड़ना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना होगा। और आज हम एवरेज के साथ आपके साथ आपका दोस्त शिवाजी और आपके साथ है, और एवरेज के बारे में आपका ये जो सेशन है बहुत अच्छा शानदार होगा। इसमें लिखा भी है, देखो थंबनेल पे देखता है, थंबनेल में लिखा है कि तुम भटकना छोड़ो, जब अब तो रिकॉर्ड तोड़ो, क्योंकि अब रिकॉर्ड तोड़ने की बात है, क्योंकि अब छोटी मोटी चीजें नहीं हो रही है, क्योंकि एग्जाम में जैसे ही आप देखते हो ना, कोई एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम देने से पहले आप देखते हो कि आप एग्जाम में आपकी बार बैठे हो, अगर आपकी बार सफल नहीं हुए, नहीं निकले बार, तो दूसरी बार क्या होगा, जस्ट अगला एग्जाम में आपके लगभग 50% के बराबर और कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्या होता है, हर बार कंपटीशन 50% बढ़ता जाता है, क्योंकि जब एक साथ आज अगर विद्यार्थी कोई एग्जाम में 2 लाख बैठे, 4 लाख बैठे, 10 लाख बैठे, तो अगली बार पक्का है कि उससे ज़्यादा बैठेंगे ना, तो कंपटीशन बढ़ना ही है। और नई पीढ़ी के साथ आपका कंपटीशन होने जाना है, क्योंकि अगली पीढ़ी जो भी होती है एडवांस लेवल की होती है, क्योंकि आजकल, पहले जब भी फ़ोन भी नहीं तो होते थे, आज तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी फ़ोन है ना। तो ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें, दिमाग की कैपेसिटी, वो सारी बदलती जाती है, और स्मार्ट अप्रोच आती जाती है, क्योंकि हर एक तरीके से चेंज होता जाता है, एग्जाम का पैटर्न भी चेंज होता है। दूसरा, पहले ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में भी जा रहा है, कभी आधा ऑनलाइन हो गया, आधा ऑफलाइन चल रहे हैं, तो इसीलिए कह रहा हूं कि पढ़ना एक बार तसल्ली से पढ़ो, और एक ही एग्जाम के पीछे लगो, और शानदार से सफलता हासिल कर लो। ठीक, चलिएगा आज का सेशन शुरू करते हैं। और हमारा ऑनलाइन सारथी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर करें, जो लगभग आपने सब ने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा परिवार है हमारा, और आपका भी धन्यवाद। और इससे जुड़ने के इसलिए फायदे ये हैं कि आपको हर चीज़ की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, आज का एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ें बातें डिस्कस करते हैं एवरेज के बारे में। एवरेज चलता कैसे, क्यों काम कर रहा है, कैसे प्रतिशत, किससे हम इसको रिलेट कर लें। थोड़ा रिलेट करने से क्या होता है कि पिछली वाली चीज़ें की याद हो जाएगी, मेमोरी में थोड़ा सा सेव हो जाएगी, क्योंकि हम कभी भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि सारी पुराने वो अपने डेटा को एकदम रिलोड करके तैयार रखता है कि भाई हाँ अब कौन सा पूछना है। आप जैसे ही आपको कमांड डालते हैं वो ऑटोमेटिक आपके सामने आता है, तो आप भी एक बार रिफ्रेश हो जाए, एक बार तैयार हो जाए कि इसको पिछले से रिलेट कर देते हैं। इससे पहले इसमें जो चैप्टर की जानकारी है, मूल जानकारी को हासिल करते हैं ना। चलिएगा, इससे पहले हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, एवरेज होता क्या है, कैसे काम करेगा। जो औसत है, औसत, औसत को क्या कह सकते हो, और एक आपने पढ़ा होगा माध्य। औसत है जो माध्य भी हो सकता है, क्या माध्य। औसत का मतलब है कि आपको 5-6 डेटा दिए हैं, 10 दिए, 50 दिए, 100 दिए, उन सभी डेटा का जो एवरेज मान है, उस मान से
निकाला जाए, वो मान निकालना है, तो उसके लिए एवरेज पढ़ना जरूरी है, माध्य आना जरूरी है। और एवरेज के लिए एक तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आप सबको पता है, क्योंकि आपने छोटी क्लास से पढ़ी होगी। उसके बाद जो एवरेज, एवरेज का जो फॉर्मूला आपने सबसे पहले पढ़ा होगा, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। संख्याओं का योग बटा कुल संख्या सम ऑफ नंबर ऑफ ऑन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। हम देखेंगे कि आपके पास कितनी संख्याएं दे रखी, उनका योग कर लो, उन योग करने के बाद कितना नंबर है, कितनी संख्याएं दे रखी है। जैसे 5 संख्याएं दे रखी है, तो 5 संख्याओं का योग करो, बटे में 5 कर लो, तो आपके पास एवरेज वैल्यू आएगी, है ना। जैसे कि आपको बताया जाता है कि आप छोटी क्लासों में थे, रिपोर्ट कार्ड लेके आते थे, तो रिपोर्ट कार्ड में क्या होता था, 5-7 सब्जेक्ट होते थे, 5-7 सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होती थी कि इसमें इतने नंबर आए, इसमें से इतने नंबर आए, इसमें से इतने नंबर आए। टोटल नंबर ऑफ निकाल के आपको टोटल नंबर से काउंट कर भाग देके प्रतिशत बताते थे, इंटू 100% बना के कि इतने प्रतिशत नंबर आए, है ना। लेकिन वो प्रतिशत वैल्यू अगर एवरेज में आ जाए, तो एवरेज में क्या चीज़ें होगी, वही प्रतिशत वैल्यू का क्या कह रहा है कि वो आप जैसे कहते हो कि मेरा 70% बन गए, तो 70% का मतलब है कि एवरेज 70 है, इसका मतलब प्रत्येक जो विषय है उसमें 70% तो कम से कम हो सकता है ना। एवरेज जैसे ही चेंज करोगे, किसी में 80 करोगे तो उसमें 60 हो जाएंगे, ऐसे करके चेंज हो जाएगा ना। लेकिन आपका 70 का मतलब है 70 को 5 से गुना करोगे तो आपके पास पूरा वैल्यू आ जाएगा कि इतने नंबर आपके पास आए थे, है ना। तो एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है, तो ये प्रतिशत है, वही चीज़ सेम है, प्रतिशत भी कह सकते हो और एवरेज भी कह सकते हो। ये सबसे छोटी सी चीज़ है, ये बेसिक तरीका है, इसको बार बार अप्लाई नहीं करेंगे। बार बार अप्लाई क्यों नहीं करेंगे, इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है दोस्तों, कि इससे अगर रीजन को करेंगे अप्लाई इस फॉर्मूले को, तो होगा क्या कि हमारे पास 100 संख्या दे दी, 50 दे दी, तो क्या जोड़ते ही रहेंगे क्या, है जोड़ते ही रहेंगे, तब तक एग्जाम खत्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ अपन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसके लिए स्मार्ट अप्रोच, छोटी सी चीज़ है, उससे निकालना शुरू करेंगे। क्योंकि देखो 2-4 तरीके हैं, कुछ एक ऐसे तरीके हैं जिसमें सिर्फ यही लगेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, या तो फिर रट्टा मार लो। लेकिन वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि हर चीज़ का रट्टा नहीं मार सकते, तो इसलिए सीखना जरूरी है ना। चलिएगा, एक तो चीज़ ये हो गई है, एक औसत किसे कहते हैं, औसत ये चीज़ हो गई है, एवरेज हो गया, और इसका ये फॉर्मूला आया है। तो इस फॉर्मूले से दो चीज़ और देखी जा सकती है। एक चीज़ तो ये देखी गई, दूसरा क्या देखा जा सकता है, या संख्याओं का योग भी ज्ञात किया जा सकता है, और दूसरा कुल संख्याएं भी ज्ञात किया जा सकता है। इसका मतलब ये चीज़ है। तो दूसरा है संख्याओं का योग संख्याओं का योग। संख्याओं का योग क्या हो सकता है, औसत और कुल संख्या का गुना कर लें, औसत इनटू कुल संख्या, इन दोनों का गुना कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संख्याओं का योग आ जाएगा। ये वाला ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है, चीज़ें काम आएगी, इसलिए एक बार सिखा देता हूँ, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तीसरा क्या ज्ञात कर सकते हैं, कुल संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग बटे में औसत। क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग बटे में औसत। ये दोनों चीजें हो गई है। दोनों चीज देखो, आपको ये तीन चीजें हैं, कौन सी, औसत, संख्याओं का योग और कुल संख्या। इन तीनों में से अगर इन तीनों में से दो का किसी का भी मान दे रखा है, तो आप तीसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी चीज ज्ञात करेंगे, जैसे आपको
औसत ज्ञात करना है तो ये दोनों दे रखी होगी, अगर आपको ये ज्ञात करना है तो ये दोनों दे रखी होगी, और अगर ये ज्ञात करना है तो ये दोनों दे रखी होगी। बस ये ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ें आपको तो याद रखनी है। याद इसलिए रखें, फॉर्मूला काम में नहीं लेना है, लेकिन ये फॉर्मूले नहीं आप हर बार करते आ रहे हो कि 5 चीज़ें दे रखी है, पांचों का एवरेज निकालना है तो जोड़ो और भाग दे दो संख्याओं का, कितनी संख्या है ना। तो ये वाली चीज़ें हमें करनी है। इसके अलावा क्या करना है वो देखते हैं। इसका मतलब ये प्रतिशत और औसत है, दोनों दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, दोनों के लिए बात अलग अलग होती है। उसके अलावा थोड़ी सी चीज़ है वो आगे हम एग्जाम क्वेश्चन जो आएगा उसमें अप्लाई करेंगे तो बता देंगे ना। अलग अलग चीज़ें अलग अलग सीखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 2 3 4 ये लेके 9 तक की संख्याएं हैं, उसका औसत ज्ञात करना है। पहले तो ये फॉर्मूला बताया था, थोड़ा अप्लाई भी कर लेते हैं, क्योंकि बताया है तो अप्लाई तो करें, जब भी समझ में आएगा कि हम काम क्या कर रहे हैं। तो जो एवरेज का फॉर्मूला था वो कह रहा था कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, कुल संख्या हो गई। तो हम देखेंगे कि एवरेज निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 2 प्लस का, इनका योग करेंगे पहले। इनका योग करेंगे, देखो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या है 9। तो 9 संख्या है तो 9 का भाग दे देंगे। अब इनका योग करेंगे, 10 10 20 और 10 30, 10 40, 40 और 5 45, कितना आ जाएगा योग 45 बटे में 9, भाग देंगे 5 एवरेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 एवरेज आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उससे ये काम आएगा, क्या आ जाएगा। दूसरा, अगर अंतर समान हो, अंतर समान नहीं हो, अगर 1 3 4 ऐसे उल्टे सीधे अंक दो दिए जाए तो यही काम आएगा, इसके अलावा कोई काम नहीं आएगा, राइट। ये वाला तो याद करना ही करना है ये, लेकिन अपने 50 20 30 40 50 संख्या बड़ी बड़ी संख्या हो जाए तो हमें इस तरीके से करना नहीं पड़े, इसके लिए हम निकालेंगे ना, नया तरीका है। तो दो चीज है, एक तो ये हो गया, ये फर्स्ट तरीका हो गया आपका। सेकंड तरीका क्या है, अगर इसका अंतर समान हो, इन दोनों देखो इसके बीच में अंतर कितना, एक का, इसके बीच में अंतर एक का, इसके बीच में अंतर एक का, इसके बीच में अंतर एक का, सबके बीच में अंतर समान है। इसका मतलब क्या करेंगे, संख्याएं कितनी है पहले देखिएगा, 1 2 3, ये 9 संख्या है, तो 9 संख्या है, इसका मतलब क्या बीच में कौन सी, देखो 9 है तो 4 में इधर निकाल लूं, 4 में इधर संख्याएं निकाल लूं, मेरा बचा कितना 5, यही मेरा एवरेज है। अगर विषम संख्याएं दे रखी है, यानी 5 7 9 11 15 ऐसी संख्याएं दे रखी है, तो इधर और इधर दोनों निकाल लो, बीच वाली संख्या ही एवरेज होगी। सम संख्या होगी तो क्या करेंगे वो भी देखेंगे ना। ये वाला एवरेज हो गया, ये हो गया सेकंड तरीका आपका, ये हो गया सेकंड तरीका ना, ये हो गया फर्स्ट तरीका। चलो तीसरा तरीका और देखें। तीसरा तरीका देखें तो थर्ड में क्या लिखेंगे, पहले एक फॉर्मूला ही फॉर्मूला बता देता हूं, जैसे फॉर्मूला मानते हो इसको ऐसे ही मान लेते हैं, एवरेज बराबर, एवरेज बराबर जब कब काम करेगा, एक बार यही बता देता हूं आपको पीछे वापस आके। औसत प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2,
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2, है ना। ये हो गया। ये कब होगा? यदि दी गई संख्याओं का अंतर समान हो। ये तब काम में लेंगे यदि दी गई संख्याओं का अंतर समान हो, सबका अंतर समान हो, 2 का अंतर, 1 का अंतर, 5 का, 7 का, 25 का, 10 का, कितने का भी अंतर हो, बराबर हो, तभी ये काम लेना है। एवरेज बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2, है ना। हाँ, तो ये चीजें काम में लेनी है। इसके लिए क्या करेंगे, अब इसमें यही काम में लेंगे। क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2। क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2। हाँ बिल्कुल, हाँ वही वही चीज है। जो पहला प्यार है, जो अंतिम प्यार है, वो दोनों में से देख लो। यानी पहला जो भी प्यार हुआ, दूसरा क्या लास्ट में क्या हुआ। हाँ, तो इन दोनों का योग करके 2 का भाग दे दो, एवरेज आ जाएगा आपका कि एवरेज क्या चल रहा है आपका। हाँ, आपको इन चीजों से तो पता चल रहा है ना। चलो, इससे भी सही कुछ तो समझ में आ रहा है, तो समझा देते हैं आपको। फर्स्ट टर्म का क्या है आपका, इसमें फर्स्ट टर्म है आपका 1, लास्ट टर्म कितना है 9 बटे में 2, कितना आ जाएगा 10 बटे में 2, यानी आंसर आ जाएगा 5। इस तरीके से भी निकाला, एवरेज 5 आ गया। इससे भी निकाला, एवरेज 5 आ गया। इससे भी निकाला, एवरेज 5 आ गया। जो भी बेस्ट लगे। ये वाला तो काम में सब जगह आएगा जब भी अंतर समान हो, और ये वाला अंतर समान नहीं हो तब काम आएगा। और ये वाला संख्याएं जब सम और विषम दे दी जाए और आपको सारी संख्याएं पता हो तभी निकाल सकते हैं। सारी संख्याएं पता नहीं हो तो इससे नहीं निकालेंगे। ये छोटी संख्याएं दे रखी है, दिख रही है सामने, तब निकाल लेंगे, है ना। चलिएगा, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1 से 8 तक की संख्याएं दे रखी है, यानी अंतर समान है, औसत ज्ञात करना है। अभी मैंने बताया है, संख्याएं आपके सामने पड़ी हो, संख्याएं आपके सामने पड़ी हो और आपको निकालना है। अब की बार सम संख्याएं दे रखी, देखो 3 3 6 और 8 संख्याएं दे रखी। पिछले वाले में 9 दे रखी थी, इसलिए मैंने क्या कहा, 4 को इधर बांटो, 4 को इधर बांटो, बिखेर दो दोनों को, इधर निकालो इधर निकालो। अपने वाले पे टारगेट किसको करना है? बीच वाली संख्या को। अब देखिए, यहाँ बीच वाली संख्या को टारगेट करना। 8 संख्या है, इसका मतलब देखो 3 तो इधर निकालो, 3 इधर निकालो, 6, 2 बच गई बीच वाली, 2 बच गई। इसका मतलब क्या है कि इनके दोनों का 4 बटे में 4 प्लस 5 बटे में 2, यानी 9 बटे में 2, 4.5 जो संख्या आएगी 4.5, वही इसका एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये वाला तो निकाला ही। दूसरा क्या था? एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में, फर्स्ट क्या कह रहा है 1, लास्ट क्या कह रहा है 8 बटे में 2, वो कितना रहा है 9 बटे में 2, आ कितना रहा है 4.5। आंसर क्या हो गया? 4.5। ओके, जोड़ लोगे तो भी कर लोगे। 9 9 18, 9 ते 27, 27 और 9 36, है ना। 36 बटे में फिर करोगे 8। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है 3 10 17 24 31 और 38 और 45। देखो सबका अंतर अगर समान है ना, सबका अंतर समान क्या है, यह अंतर कितने का? यह अंतर कितने का? 7 का। यह अंतर कितने का? 7 का। यहाँ भी 7 का, यहाँ भी 7 का, यहाँ भी 7 का और यहाँ भी 7 का। अंतर अगर समान है, अंतर अगर समान है तो हमें क्या करना है? संख्याएं सामने दिख रही है, चलो दिख रही है, दिख रही है तो मतलब संख्याएं कितनी है? 3 और 3 6 और 7, यानी 3 संख्याओं को इधर छोड़ो, 3 संख्याओं को इधर छोड़ो। हमारी बात होगी सीधी की सीधी, किससे बात होगी? 24 से। और यही हमारा एवरेज है, यही हमारा एवरेज है बस।
जब संख्याएं सामने हो तो एवरेज इस प्रकार से निकाला जाए, और अगर हम निकालना चाहें तो एवरेज बराबर का फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में 2। फर्स्ट टर्म क्या है सर? फर्स्ट टर्म 3 है, और लास्ट टर्म कितनी है? 45 है, बटे में 2। ये हो जाता है 48 बटे में 2, भाग देंगे तो आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा? 24। जब भी हमें संख्याएं सामने दिखे तब हमें यही करना है कि दोनों कितनी संख्या है उनको डिवाइड कर लो, और बीच वाली संख्या ही आंसर हो जाएगी। अगर सम संख्या है तो बीच वाली दोनों संख्याओं का योग करके 2 का भाग दे देंगे तो भी एवरेज हमारे पास मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 5, 11, 17, 23, 19, 29, 35 और 47 है। देखिएगा इसमें अंतर क्या दिख रहा है आपको? 6 का अंतर आ रहा है। यहाँ भी कितने का? 6 का। यहाँ भी अंतर 6 का, 6 का अंतर ही है। अंतर अगर बराबर है, संख्याएं कितनी है? 3, 3, 6, 7, 8 संख्याएं। तो 8 संख्याएं 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच वाली दोनों संख्याएं एवरेज निकालने के लिए 23 प्लस का 29 बटे में 2, कितना? 2। कितना आ जाएगा? 52 बटे में 2 यानी 26 आ जाएगा आंसर। ये हमारा एवरेज आ गया। अंतर समान है तो हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कह रहा है हमारा? एवरेज बराबर का फर्स्ट प्लस का लास्ट बटे में 2। फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है आपका 5, और लास्ट क्या कह रहा है आपका 47 बटे में 2। दोनों को करोगे तो 52 बटे में 2 52, ये कितना आ गया? 26 आंसर आ गया आपका। देखो बार बार लिखने से क्या होगा? रिवीजन होगा। बार बार लिखने से क्या होगा? रिवीजन होगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। इसलिए दोनों तरीके बार बार बता रहा हूँ, तो आप रिपीट होंगे तो याद हो जाएंगे। 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो। कुछ क्या है कि याद करने के तरीके भी होते हैं, रिवाइज करने के तरीके भी होते हैं। आप एक बार पढ़ो, अच्छे से रिवाइज कर लो, जैसे ही आपको समझ में आ गया आप अपने भाई बहन को, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं दोस्त वगैरह, तो उनको थोड़ा सा सॉल्व करके बताएं कि ऐसे आंसर आएगा, ऐसे जाएगा। तो आपके पास 2-4 बार चीज़ें पढ़ाओगे ना, समझाओगे तो समझ में आने लग जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? जो नेचुरल नंबर है उनका योग कितना औसत बताना है? 50, प्रथम 50 का, प्रथम 50 का औसत बताना है तो क्या करेंगे? प्रथम 50 का मतलब संख्याएं क्या से शुरू हो रही? 1 से, 2, 3, ऐसे करते करते चल रही है संख्याएं। 48, 49, 50 तक चल रही है। ऐसे संख्याएं चल रही है, 1 से शुरू हो रही है, 50 तक जा रही है। इनका औसत बताना है, इनका औसत बताना है। तो वो वाला तो तरीका मैंने बताया कि इसकी सारी संख्याएं तो आपके सामने है नहीं, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते इधर निकालो इधर निकालो। तो क्या करेंगे? इसमें हम निकालेंगे एवरेज। क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में 2। अंतर समान है सब में, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म में 1, लास्ट टर्म में 50 बटे में 2, है ना? तो हमारे पास एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा 51 बटे में 2 यानी 25 पॉइंट का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 पॉइंट का 5 आ जाएगा। जैसे ही दिखे प्रथम 50 संख्याओं का औसत, यानी 1 से शुरू हो रही है 50 तक जा रही है, 50 संख्याएं होगी, यानी 1 + 50 51 बटे में 2 25.5 आ जाएगा आंसर। अब समझ में आने लग गया होगा? बिल्कुल, है ना दोस्तों? हाँ, तो देखिएगा आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको दिखेंगे अभी ये क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आते। हमेशा क्या होता है, पेपर जब बनाता है ना, पेपर सेट करता है ना, वो एग्जामिनर क्या करता है कि वो जब भी पेपर सेट करता है तो किसी टॉपिक से अगर थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आता है तो किसी टॉपिक से इजी क्वेश्चन डाला जाता है, क्योंकि उसको फिक्स करना होता है कि 2 घंटे में पेपर करना है, 2.5 घंटे में करना है, 3 घंटे में करना है, 1 घंटे का पेपर है। तो जब भी उसका टाइम पीरियड के हिसाब से सेट करता है ना, तो एवरेज स्टूडेंट को देखते हुए पेपर सेट किया जाता है, ना तो इंटेलिजेंट को देखते हुए और ना कमज़ोर छात्र को देखते हुए। एवरेज स्टूडेंट को देखते हुए पेपर सेट किया जाता है कि ये पेपर कितने घंटे में हो सकता है। वो देखता है कि ये 3 घंटे में पेपर होगा
तब तो 3 घंटे के हिसाब से देगा ना। अगर 4 घंटे का पेपर 3 घंटे में दे देगा तो कब तक होगा, है ना। वो एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से पेपर सेट होता है। तो इसीलिए कुछ एक क्वेश्चन छोटे होते हैं, वो सीधे आते हैं, उसका आंसर डायरेक्ट आपको पता हो जाता है। ये कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का। अब ये ऐसी चीजें हैं इस चीज के लिए और जिसका अंतर सम्मान नहीं है, इन दोनों के चीज लिए सबसे पहला फॉर्मूला काम में आना है। सबसे मूल चीज जो काम की है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं, कुल संख्याएं कितनी है, बस उतना ही काम लेना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं लिख दो पहले तो। अभाज्य संख्याएं कौन सी हो गई जिसमें किसका भाग नहीं जाता है? जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है स्वयं के अलावा और दूसरी किस चीज का, ना। तो प्रथम हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी, क्या सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों, वो हमेशा सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी? 2। इसके अलावा आगे की जो संख्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। उसके बाद कौन सी? 3। उसके बाद कौन सी? 5। उसके बाद 7। देखो इन संख्याओं में खुद का और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। कहोगे एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, वो किसी में काउंट नहीं होती है। वो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, किसी के साथ जाती है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए उसको करा था भाज्य में, ना भाज्य में किसी में नहीं लिया है। 2 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो अब देखिएगा 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 है क्या? 8 है क्या? 9 8 में भाग जा रहा है ना, 9 में भी जा रहा है ना, 10 में जा रहा है, 11 में किसी का भाग जाता है क्या? नहीं। 11 में 11 का और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 12 है क्या? नहीं। 13 में बिल्कुल 13। फिर 14 में जाता है, 15 में भी भाग जाता है, 16 में भी जाता है, 17 में किसी का भाग नहीं जाता है तो 17 हो जाएगी। 18 में जा रहा है, बिल्कुल जाता है। 19 में किसी का भाग नहीं, और 20 में भाग जाता है बिल्कुल, और 21 में ही जाता है, 22 में भी जाता है, 23 में किसी का भाग नहीं जाता है, 24 में जाता है, 25 में भी जाता है, 26 में जाता है, 27 में भाग जाता है, 28 में भाग जाता है, 29 में भाग नहीं जाता है तो 29 भी भाग हो जाएगा। जिसमें स्वयं का और एक के अलावा किसी की संख्या का भाग नहीं जाता वो अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ध्यान रखिएगा। और एक को किसी में भी काउंट नहीं किया गया है। अब अपने पास संख्याएं 9 की बात हुई है, हमारे पास कितनी संख्याएं हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 29 हमने ज़्यादा लिया है तो इसको हटा ही देते हैं, हमारे पास 9 ही चाहिए, 9 हो गई हमारे पास। अब ऐसा नहीं करोगे कि 9 हो गई है तो 3 4 इधर से निकाल लूँ, 4 इधर से निकाल लूँ, 11 इसका एवरेज हो जाएगा, नहीं। इनका अंतर सम्मान नहीं है, ध्यान रखना, अंतर सम्मान नहीं है। तो इसका क्या करेंगे? योग ही करेंगे, एवरेज निकालने के योग ही करेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + का 13 + का 17 + का 19 + का 23 बटे में कितनी संख्याएं हैं? 9। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 9, है ना। चलिएगा अब इनका योग कर लेते हैं। योग करता है 30 40 50 50 60 और 70 80 90 और 5 और 3 8 और ये 100, कितना आ जाएगा? 100 बटे में 9 आ जाएगा। कितना एवरेज हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना, देख लीजिएगा। 20 30 40 50 60 60 और ये 70 70, ये हो गया 80, और इसके साथ जाएगा 90 और ये जाएगा 100। कितना एवरेज आ गया है? 100 बटे में 9 एवरेज आ गया। और अगर आगे और कैलकुलेट करना है तो 11 सही 1 बटे में 9 एवरेज आ जाएगा आपका। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ नहीं होगी, कोई तरीका नहीं लगेगा, ना फास्ट लगेगा ना लास्ट लगेगा ना 11। देखो हमने देखा था कि इसको हटा दूँ इसको हटा दूँ, 11 आया, 11 आंसर आया क्या? नहीं, 11 से ज़्यादा आया वैल्यू, है ना, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच की
सभी संख्याओं का औसत बताना है। 100 से 200 के बीच की बात हो रही है। दो चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। दो चीजें कौन सी है, एक देख लीजिएगा। एक हो ए से बी के बीच की बात हो, एक हो ए से बी तक। दो चीजें हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना, क्योंकि हमें शब्दों में, एग्जामिनर शब्दों में ही तो उलझाता है, बाकी कोई चीज नहीं है। क्योंकि आपको अगर पता चल जाए ना कि ये वाला जो पूछ रहा है इसका मतलब ये है, बस उतना सा आपको कैलकुलेशन में पता चल जाए। तो ये ए से बी के बीच की बात हो रही है ना, तो ए इसमें काउंट नहीं होगा और बी इसमें काउंट नहीं होगा। इसके बीच की जितनी संख्या होगी वही सिर्फ इसके काउंट होगी। बीच की बात हो रही है, तब ये ए को छोड़ो और बी को भी छोड़ो, बीच वाली संख्याओं को लेना है। और ए से बी तक में ए भी काउंट होगा और बीच की सारी संख्या भी काउंट होगी और बी भी काउंट होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये काउंट होगा। तो ए से बी तक की बात होगी, बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना। बीच की बात हो तो बीच वाले को लो, और तक की बात हो तो शुरू से लेकर अंत तक हो। तो हमें क्या बोल रहा है, 100 से 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो 100 कंबाइंड होगा क्या इसमें? 100 साथ में लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। तो 100 नहीं लेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 101, ऐसे चलता जाएगा। और बीच की बात हो रही तो 200 भी काउंट नहीं होगा, 199 तक काउंट होगा। कहाँ तक होगा? 199 तक। अब आपके पास पहली संख्या है, लास्ट संख्या है, अंतर सबका समान है, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस का लास्ट बटे में 2। फर्स्ट 101 प्लस लास्ट 199 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 300 बटे में 2। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 150। आंसर आ जाएगा आपका। एवरेज कितना हो जाएगा? 150। ठीक है दोस्तों, हमें जब भी ऐसी बात हो कि बीच की बात हो तो हमें बीच वाली संख्या को ही काउंट करना है, दोनों पागती वाली को संख्याओं को काउंट नहीं करना, ना इधर वाली को ना उधर वाली को। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 3 के प्रथम, क्या कह रहा है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? देखिएगा, ये तो छोटी संख्या दे रही कि 3 के 5 गुणज की बात हो रही है। बड़ी आ जाए बात हो रही है 7 की, 10 की, 25 की, 30 की, तब क्या करेंगे? तब भी सारी चीज़ें करेंगे, तब भी हम बता देते हैं। पहले देखो 3 के 5 गुणज, 3 का पहला गुणज क्या होगा? 3। 3 का दूसरा गुना कितना होगा? यानी 3 का पाड़ा पढ़ना है। 3 के गुणज की बात हो तो पाड़े पढ़ते जाना है। तो 3 फिर कितना होगा? 6, और फिर कितना हो गया? 9, फिर किसका भाग जाएगा? 12, और फिर कितना हो जाएगा? 15। ये हमारे 5 गुणज हो गए हैं 3 के। कितने के? 3 के 5 गुणज हो गए हैं। तो 3 के 5 गुणज यानी 3 जितने के गुणज की बात हो उतने का पाड़ा पढ़ते जाना है। चाहे 20 बार, 30 बार, जितनी बार भी बोले उतने बार पाड़े पढ़ते जाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आप कि इन दोनों का अंतर कितना है? 3 का। इन दोनों का अंतर कितना? 3 का। अंतर कितना? 3 का। अंतर कितना? 3 का। इसका मतलब संख्याएं क्या है? समान है, अंतर समान है। तब हमारे पास एवरेज के बारे में हमने बात की थी। क्या होता है? यहाँ से 2 संख्या काटो, यहाँ से 2 संख्या काटो, बीच वाला आंसर हो जाएगा आपका एवरेज। सीधा दिख रहा है तो एवरेज कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि इसका फर्स्ट और लास्ट, देखो सारी चीजें हमें अप्लाई करनी है। फर्स्ट प्लस का लास्ट बटे में 2। फर्स्ट कितना? 3, लास्ट कितना है? 15 बटे में 2, वो कितना रहा है? 18 बटे में 2। आंसर क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 9। ये तो बात हुई है कि छोटा दे रखा है, गुणा भाग करने में इजी हो गया, और एवरेज आपने पांचों संख्याएं निकाल ली। कोई 20 दे दे तो 20 संख्याएं निकालने बैठेंगे क्या? 25 दे दे, निकालने थोड़ी बैठेंगे ना। अगर आगे वाले क्वेश्चन में है ऐसा तब तो हम निकाल लेते हैं।
हाँ इसमें है, इसलिए हम यहाँ नहीं बता के यहाँ बताते थे। ये कह रहा है कि 100 से 250 तक 4 के सभी गुणज का औसत ज्ञात करना है। 100 से 50 तक, तो इसमें अमन एक बार देखिएगा, अगर इससे ज्यादा गुणज के बोलता तो इसको निकालने का एक तरीका और अपनाते हैं। कैसा कि 3 का पहला गुणज होगा, 3 का पहला गुना होता 3, ये हो गया इसका फर्स्ट, और अपन को पता चाहिए लास्ट। हमारा आंसर इससे फर्स्ट और लास्ट से आ रहा है ना, तो फर्स्ट तो ये हो गया, लास्ट कौन सा कह रहा, 5 का कह रहा है ना, 5 गुणज तो 5, कितना आ गया लास्ट 5। देखो फर्स्ट पद आ गया 3, लास्ट पद आ गया 15, दोनों को जोड़ो 18 और 2 का भाग दो, है ना। तो हमें जब भी दे रहे 8 संख्या दे दे तो 8 3 कितना 24, लास्ट क्या स्टेप हो जाता 24, 25 दे देता तो 25 3 75, तो लास्ट क्या हो जाता 75। तो हमें ये फर्स्ट निकालना, सीधा लास्ट निकालना, बीच वाली संख्याओं का कोई लेना देना नहीं है, दोनों का योग किया आंसर आ जाएगा आपका, है ना। ये तीसरा तरीका हो जाएगा। ये वापस आ गया एवरेज, फर्स्ट प्लस का लास्ट बटे में 2 और 3 प्लस का 15 बटे में 2, आंसर क्या आ जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब तरीके से ठोक बजा के आंसर निकालना। पहला आंसर यहाँ से आया, दूसरा आंसर यहाँ से आया, तीसरा आंसर यहाँ से आया, और सबसे अच्छी चीज़ है बड़ी संख्याओं के लिए ये काम में लेना है। बाकी फर्स्ट और लास्ट तो आप बिल्कुल आपके जहन में बैठ गया, बिल्कुल पूरा का पूरा सीख गए हैं। चलिएगा अब देखिएगा 100 से 250 तक के 4 के सभी गुण तक की बात हो रही है ना, ये 100 भी कंबाइंड करना है, 250 भी काउंट करना है, दोनों में देखना है कि 4 के गुणज कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखो 4 के गुणज में देखोगे तो 100 तो 4 का गुणज है ही, फिर 104 हो जाएगा, ऐसे चलते जाएगा। 250 में जाता है क्या भाग 4 का, कितनी बार जाएगा 4 का जाएगा 6 बार, 24 आएगा, बचेगा 1, यानी 10 बच जाएगा। 10 में 4 का भाग नहीं जाता है तो क्या होगा, तो हम इससे कम की संख्या लेंगे, इससे कम वाली में कौन सी में भाग जाएगा। अगर मैं इसको 48 लूं तो क्या जाता है क्या भाग, 18 नहीं जाता है। कौन सी लूंगा 46 लूं तो भाग जाता है क्या, कितने में भाग जाएगा। देखो अगर 248 लूं तो भाग जा रहा है 4 का भाग 24 और जा रहा है, बिल्कुल लास्ट संख्या है कौन सी की। देखो 249 में नहीं जाएगा, 250 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, तो लास्ट फर्स्ट गुणज कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया लास्ट। अब क्या पूछा है, हाँ फर्स्ट अफेयर तो आपको याद होगा ही, लास्ट अफेयर आपको याद होगा, हाँ तब भी काम, आप तो फंसे हुए वहीं हो। चलो निकाल लेते हैं, फंसे हुए हो तो भी निकाल लेते हैं, आपको वहीं से निकालना जरूरी है, निकाल लेंगे आपको। फर्स्ट 100, लास्ट 248 बटे में 2, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 348 बटे में 2, 174 आपका एवरेज हो जाएगा। कितना आ जाएगा 174, इसका आंसर हो जाएगा। इतना इजी हो रहा है ना, नहीं तो सारी संख्याएं लिखें, गुणा करते जाएं, भाग करते जाएं, होगा नहीं। ये कह रहा है कि 100 से 250 तक 4 के सभी गुणजों की संख्या कितनी है। देखो इसमें अंतर क्या है, इसमें पूछा है गुणजों का औसत पूछा है, और इसमें क्या पूछा है, गुणजों की संख्या पूछा है, गुणजों की संख्या पूछा है। और हमने सबसे पहले बताया था, क्या बताया था, गुणजों की संख्या ज्ञात करना हो तो संख्याओं का योग अगर हमें पता चल जाए और बटे में औसत हमें पता चल जाए, भाग देंगे तो संख्या आ जाएगी, है ना। सर अब संख्याएं कैसे ज्ञात करूंगा, देखो संख्याओं के लिए मैंने क्या बताया था, ये देखो कुल संख्याएं पूछा है, कुल संख्या इन संख्याओं का योग बटा औसत, ये वाली चीज से काम हो रहा है ना हमारा। लेकिन हमें इन दोनों क्वेश्चनों को साथ में दिया है, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। देखो संख्याएं कितनी आ गई है 174, ये आ गया अपना औसत, औसत कितना आ गया 174। अब आपको संख्याएं बतानी है, कितनी संख्याएं हैं, तो पहला गुणज कितना आया फर्स्ट,
और लास्ट क्या आया था, कितना आया था 248। तो लास्ट आपके पास 248 आया, फर्स्ट आपके पास 100 आया। सबसे इजी वे में, अगर देखो इसको सीधा दिया है तो सीधा ही करें ना। योग और योगफल दिया है क्या संख्याओं का, नहीं, तो योगफल निकालोगे। योगफल निकालने के लिए करोगे औसत और संख्याओं का गुणा करोगे। संख्याएं तो दी ही नहीं है ना, तो दी ही नहीं है तो क्या करेंगे। आपको मैंने बताया था 4 के गुणज की बात हो रही है ना, तो 4 का पहला गुणज क्या होगा और लास्ट गुणज क्या होगा, कोई ना कोई संख्या लिखेंगे। लेकिन आपको पहला गुणज की बात ही नहीं की है, या की है। तो इसके बाद यानी 4 का ऐसा कौन सा गुणज है जो 100 आ जाए, और ये भी यही बात हो रही है। 4 किससे गुना करेंगे, ये कितना आ जाए 248 आ जाए। तो पहले की बात ही नहीं करनी, अपने को उसी की बात करनी है, तो हम इसको तो काम में लेंगे ही नहीं। तो ये y बराबर का कितना आ जाता है, 4 का भाग देंगे 6 बार 24 और 4 दूनी 8। संख्याएं कितनी है, 62 है। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं पूछ रहा है, यही चीज पूछ रहा है। कितनी है संख्याएं, 62 संख्याएं है। उसके अलावा हमारे पास कोई बात नहीं हो रही है, ध्यान रखने का। 60, अच्छा अच्छा, हाँ 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 बिल्कुल है ना। चलो 62 संख्याएं नहीं है ना, हाँ। देखो इससे कितना आया था, 4 का गुणज ये कौन सी संख्या है, बराबर में 248। यानी ये तो आपके पास जो संख्या आई है 62 आ गई। लेकिन इस 62 संख्याएं कब कहाँ की है, एक से लेके, लेकिन एक से तो है ही नहीं हमारे पास, 100 से। तो ये वाला गुणज कौन सा हो जाएगा 4 का, ये हो जाएगा 25 का। यानी ये 25वीं संख्या है, यानी पूरी टोटल 62 संख्या है, इसमें से ये 25वीं संख्या है। क्या है, 25वीं संख्याएं है। तो इससे ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है, पच्चीस में से 62 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 37। लेकिन 37 प्लस का 1 करना है तो 38 आ जाएगी संख्याएं। क्या आ जाएगी, 38 आ जाएगी संख्याएं। क्यों करना है कि 25 भी काउंट हो रहा है, तो यहां अगर या तो 24 घटा लो, अगर मैं 24 घटा देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 38 संख्याएं आ जाएगी। लेकिन मैं माथाफोड़ी क्यों करूं इतनी, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चीज करता हूं कि इनका डिफरेंस क्या है, समान है। तो इसके लिए एक ध्यान रखना कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो हमें क्या करना है, हमने पहले ही देखो औसत निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को पूछा था, है ना, है ना। तो अब देखेंगे कि लास्ट और माइनस का फर्स्ट करेंगे, बट्टे में 4 एवरेज करेंगे, जो डिफरेंस है इनका, और प्लस का 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे। इसको लिखो गुणज की जो संख्या है उसके लिए क्या करोगे, अंतिम पद में से प्रथम पद निकाल देंगे, नीचे आएगा अंतर और प्लस का 1 कर देंगे तो इनकी संख्या आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो अंतिम पद क्या आया था अपना 248, कितना आया था 248, माइनस पहला पद कितना है 100, अंतर कितने का चल रहा है 4 का, क्योंकि 4 के गुणज की बात हो रही है तो 4 का अंतर चल रहा है ना, 4 का अंतर चल रहा है, प्लस का 1 कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 148 बट्टे में 4
प्लस का 1 करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 3 12 और 4 7 28 प्लस का 1 कितना आ गया, 38। कितना आ गया दोस्तों, 38। ये हमारे पास संख्याएं आ गई है। तो हमें इस वाली संख्या से भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला इजी तरीका है, इससे सीधा का सीधा हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि पदों का 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, फर्स्ट और लास्ट, और सीधा आंसर निकालना है। ये फर्स्ट और लास्ट, देखो जब भी लास्ट में ब्रेकअप हुआ ना, हाँ ब्रेकअप हुआ है, तो ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप जैसे भी हुआ ना, उससे पहले उसमें से क्या घटा दें, हाँ दुखी दुखी नहीं होना है, उसमें से खुशियां भी कम कर लो, उसके बाद जो बचा है उतना ही दुखी होना है, बाकी तो खुशियां आपने प्राप्त पहले ही कर ली ना। तो जैसे ही ब्रेकअप हुआ ना, उससे पहले आपका जब भी ये फर्स्ट अफेयर हुआ ना, इन दोनों की खुशियों को, इस खुशियों को निकाल दो दुख में से, और फिर आप उसको कितने का अंतर चल रहा भाग दे दो, अपना आंसर आ जाएगा ना, बिल्कुल है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 250 से 600 तक 6 के सभी गुणजों का औसत गुणज की संख्या कितनी है। औसत भी बताना है, गुणज की संख्या भी बताना है। अब की बार बहुत ज्यादा पूछा, चलो पूछा है तो निकालते हैं। ये 250 में 6 का भाग देके देखो कितना आ रहा है, 6 चौक 24 आ रहा है, बचा 1, 6 का जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, जाएगा कितने में, 252 में जा सकता है क्या, 24 12 252 में भाग जा रहा है 6 का, यानी पहला संख्या तो ये आ गया फर्स्ट। अब ऐसे चलते जाओगे तो लास्ट भी आएगा, लास्ट क्या आ जाएगा, 600 में 6 का भाग जाता है, 600 में 6 का भाग जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको काम में बाद में चीजें लेनी है, तो एवरेज फर्स्ट और लास्ट से आ जाएगा, और फर्स्ट और लास्ट से ही संख्या आ जाएगी, यही दोनों चीजें सीखी हमने। तो हम एवरेज की बात करें, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, ये तो हमारा एवरेज। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो लास्ट माइनस का फर्स्ट बटे में क्या होगा, डिफरेंस प्लस का 1। अब निकाल लो सर, फर्स्ट कितना है सर, फर्स्ट है 252, लास्ट कितना है 600 बटे में 2, 852 बटे में 2, 426 एवरेज आ जाएगा इसका। पहली बात तो एवरेज कितना आ जाएगा, 426 एवरेज आ जाएगा, पहला आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि गुणजों की संख्या बतानी, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। तो लास्ट पद क्या है 600, फर्स्ट पद क्या है 252, अंतर कितने का चल रहा है 6 का, प्लस का 1। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 348 बट्टे में 6 प्लस का 1, 6 5 30 और 6 8 48 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 59। दूसरे का आंसर आ जाएगा 59। संख्याएं कितनी हो गई है 59, और औसत कितना हो गया है 426। दोनों का आ गया है, एक ही तरीके से आ गया, फर्स्ट और लास्ट 2 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, सारे आंसर एक साथ मिल जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 100 से 400 तक 700 के सभी गुणज, है ना, सभी गुणज का क्या करना है, संख्या बतानी है, औसत बताना है और योगफल बताना है। औसत बताना है, संख्याएं बतानी है, योगफल बताना है, तीनों ज्ञात करने हैं, है ना, तीनों ज्ञात करने, 2 कोई ज्ञात होगा, तीसरा भी ज्ञात हो जाएगा। चलो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है, तो हमें तो सब पता है। क्या पता है, फर्स्ट और लास्ट निकालो। फर्स्ट 7 का भाग फर्स्ट में कब जाता है, जब आएगा 105। देखो 105 में अगर 7 का भाग देते हैं तो 7 का जाएगा कितनी बार, 3 बार, 10 कितना आ जाएगा 7, एक बार जाएगा 7 आ जाएगा, 3 बचेगा, 7 का भाग देंगे तो 5 35 आ जाएगा ना। इसका मतलब 105 सबसे छोटी संख्या फर्स्ट संख्या हो जाएगी आपकी, और उसके बाद लास्ट कौन सी हो जाएगी, 7 5 35, 5 50,
यानी 399 संख्या हो जाएगी। ये आपकी लास्ट संख्या हो जाएगी। इसमें जाता है 400 में नहीं जाता है। देखो 7 5 35, 4 बच जाता है 49 में जाता है ना, 7 7 49 है ना। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट हमने निकाल दी है। अब हमारा जो भी पूछा जाए आंसर निकाल लेंगे हम। पहला पूछा है एवरेज। एवरेज आपको कहता है कि 105 प्लस का 399 बटे में 2। 504 बटे में 2। 252। चलो नेक्स्ट देखिएगा सेकंड। एवरेज आ गया। दूसरा कह रहा है, अच्छा पहला संख्या कह रहा है क्या? चलो हमने पहले गलत लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। ये एवरेज आ गया। पहला यहाँ निकाल लेते हैं संख्याएं। लास्ट कितना 399, फर्स्ट कितना 105, बटे में अंतर कितने का चल रहा है 7 का प्लस का 1। सात 5 32 और बच गया 4 44। पूरा पूरा नहीं जा रहा है क्या? जा रहा है ना। कुछ गलत किया पता चला। संख्याएं गलत लिख देते हैं पर। प्लस का 1, क्योंकि लिखते क्या है काटते क्या है बताते क्या है ना। 7 का भाग देंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14, प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 43। ये क्या आ गया संख्याएं। नंबर और टर्म्स और एवरेज दोनों पता है, और आपको पता है कि तीसरा जो योगफल निकालना है, योगफल के लिए आपको पता है एक तो औसत पता होना चाहिए और एक संख्या पता होना चाहिए। अब हमारे पास औसत भी पड़ा है। औसत और संख्या कैसे देखिएगा बता देता हूँ। हमने पहले बताया था कि योगफल निकालना है संख्याओं का योग, तो औसत और संख्या पता होना चाहिए। तो हमें अब यहाँ संख्या और औसत दोनों पता चल गए हैं, तो दोनों पता चल गए हैं तो हम देखें निकाल लेंगे कि औसत कितना आया हमारा। औसत आया 252 और संख्याएं कितनी आई 43। कितना आई 43। इन दोनों का गुना कर लेंगे। दोनों का गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाता है 3 6 15 1 6 और 1 7, और इससे आ जाता है 8 20, 8 और 2 10, 8 5 13, 3 कितना आ जाएगा 10,836। कितना आ जाएगा 10,836 आ जाएगा। किसका योगफल, इन दोनों का गुना करेंगे तो 10,836 योगफल आ जाएगा इनका। इसका मतलब हमें ये प्रमुखता से पता है कि एवरेज, नंबर ऑफ टर्म्स और योगफल का रिलेशन पता चल गया। दो कोई भी याद हो तो तीसरा निकाल लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। 100 से 500 तक में 2 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित संख्याओं की संख्या, औसत और योगफल पूछा है। यानी ऐसी संख्याएं लेनी है 100 से 500 के बीच में जिसमें 2 का भाग जाए, 3 का जाए और 4 का तीनों का जाए।
तो इसके लिए क्या होता है, 2, 3 और 4 इनका एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे, छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जिसमें 2 का, 3 का और 4 का जाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 12। 12 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। इससे कोई छोटी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग जाता। इसका मतलब ये ध्यान रखना, 100 से 500 के बीच में 12 का जो भी गुणज होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट आ जाएगा। तो 12 का देंगे, 12 8 96, 4 और 8। पहली संख्या आपकी हो जाएगी 108 फर्स्ट, जिसमें 12 का भाग जाता है। और ऐसे चलते जाएंगे, जो लास्ट संख्या आ जाएगी कौन सी आ जाएगी, 12 में 500 में 12 का भाग दो तो 5, 12 चौका 48 और बचा कितना, 2, 20 नहीं जाता है, 20 बचा है। 12 के लिए क्या चाहिए, 6 कम कर देते हैं ना, 494, 8 कम कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 12 चौको 48 और 1 बच गया 12। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। 500 और इनके बीच में लास्ट और फर्स्ट हमारे पास आ गए। अब वो फर्स्ट और लास्ट आ गए तो अब हम क्या क्या ज्ञात करना है, पहले तो संख्या ज्ञात करनी है, फिर औसत ज्ञात करना है, फिर योगफल, तीनों ही ज्ञात करना है। तो संख्या पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या के लिए क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डिफरेंस प्लस का 1। लास्ट कितना है, 492, फर्स्ट कितना है, 108 बटे में अंतर कितने का, 12 का, प्लस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 4, 8, 384 प्लस का 12 प्लस का 1, 12 36 और 12 दूना 24 प्लस का 1, आंसर आ जाएगा 33 नंबर, है ना। दूसरा निकाल लेते हैं एवरेज। एवरेज के लिए कह रहा है पहला फर्स्ट पद और लास्ट पद बटे में क्या, 2, ये कितना हो जाएगा, 500 और एक 600 बटे में 2, आज कितना आ जाएगा, 300। एवरेज 300, नंबर टोटल कितने, तो हम तीसरे का आंसर निकालने जाएं तो आपको पता है कि योगफल के लिए औसत इंटू संख्या क्या हो जाएगा, औसत इंटू संख्या। औसत कितना आया हमारा, औसत आया 300, संख्याएं कितनी है, 33। नौ 9,900 आ जाएगा हमारा योगफल। तीनों ही ज्ञात हो गए, 21, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 100 से 300 तक 3 और 4 के से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 12 ही ऐसी संख्या है जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग जाता है। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 3 और 4 का भाग जाता हो, क्योंकि 3 और 4 का भाग जाता है तो यही संख्या है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है, ध्यान रखना। तो अब कौन सी संख्या होगी, देखो 12 का भाग 100 में देंगे, अभी देखा हमने, तो पहला फर्स्ट पद क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा 108 और लास्ट पद देखने जाएं तो लास्ट पद कौन सा हो जाएगा, 24 और 6 30। हाँ बिल्कुल, ये पूरा 300 में भाग जाएगा 12 का। तो फर्स्ट और लास्ट पद मिल गए हमें। अब हमें जो भी ज्ञात करना है हम निकाल लेंगे, इजी। पहले संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है।
नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, क्या लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डिफरेंस प्लस का 1, यानी लास्ट क्या 300 माइनस का फर्स्ट क्या 108 बटे में क्या हो जाएगा 12 प्लस का 1। देखिएगा एक 192 200 और 300 ना। 12 का जाएगा एक बार, 7 बार 72, तो संख्याएं आ गई आपके पास 17। कितनी आ गई 17। सेकंड कह रहा है कि एवरेज, एवरेज में कह रहा है कि फर्स्ट प्लस का लास्ट बटे में 2, ये 408, 408 का मतलब 204 एवरेज आ जाएगा। कितना 204 एवरेज आ जाएगा। अब देखिएगा दोनों चीज़ें हमें पता है और हमें तीसरा ज्ञात करना है योगफल। योगफल का मतलब क्या है कि औसत इंटू संख्या। ये बार बार लिख रहा इसलिए हूं कि आपको याद हो जाए, दिखे कि ऐसा ही है ना। औसत आपको आया 204, संख्याएं आपके पास 17, 70 चौक 68, और 70 दूना 34, 3468। कितना 3468 आपका क्या आ गया योग आ गया। तीनों आंसर आ गए क्योंकि हमने कितने क्वेश्चन कर लिए इसके आधार पे। ये कर लिया योगफल का, फिर ये कर लिया योगफल का और ये कर लिया योगफल का। अब आपको समझ में आ गया होगा योगफल कैसे निकालना है। अब आगे कह रहा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे। देखो जब भी अपने को बात करें प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, दूसरा कहे प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, जब भी कहें प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम की बात होनी चाहिए, बीच से नहीं होना चाहिए, प्रथम की बात होनी चाहिए। तो इसका योग होता है, औसत होता है n, यानी जितनी संख्याएं दे रखी उतना ही औसत नहीं होगा, सॉरी n+1 क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा इसका औसत। और जैसे विषम संख्याओं की प्रथम n विषम संख्याओं की बात हो प्रथम n की, तो हमेशा औसत हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n। ये भी याद रख लेना, प्रथम n सम संख्याओं का औसत का पूछे तो n+1 और n विषम का पूछे तो सीधा ही n। तो ये कह रहा प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो इसका सीधा का सीधा औसत क्या हो जाएगा n+1 का मतलब क्या है 50 प्लस का 1, एवरेज कितना हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा 51, है ना दोस्तों। देखिएगा औसत कितना हो गया 51। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है 60 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। 60 तक की, यानी आपको एक से लेके प्रथम 60 का हो गया ना, क्या हो गया प्रथम 60 का ही हो गया ना। इसका मतलब आपको प्रथम लिखा नहीं है लेकिन 60 तक की बोला है कि प्रथम 60
प्रथम 60 बोला है या प्रथम 60 या 60 तक की बोला है सम संख्या है? हाँ, प्रथम का मतलब पूछे तो 60 संख्या सम होनी चाहिए। ये तो कह रहा 60 तक में सम संख्या कितनी होगी, तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये वाला और ये वाला डिफरेंट है, इसको सीधा n+1 मत कर देना। इसके लिए क्या होगा, सबसे छोटी संख्या सम संख्या कौन सी, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ऐसे चलती जाएगी सम संख्या, लास्ट कितनी आ जाएगी, 60 तक की बोला है ना, तो तक में यही आएगा। इसका एवरेज पूछा है और आपको पता है कि आपके पास टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म्स क्या है और लास्ट टर्म्स क्या है, ये पड़ी है। तो इसका मतलब आपके पास जब भी एवरेज पूछा जाए तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस का 60 बटे में 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 31। कितना, 31। अगर आप इसको अगर प्रथम 60 मान लेते, क्या प्रथम 60 मान लेते तो 60 प्लस का 1 61 आंसर आ जाता, जो कि गलत होता आपका आंसर, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 31 ही होगा। इसलिए इसको प्रथम 60 नहीं माने, 60 ही पूछा है तो 60 तक ही पहुंचना है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है 50 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चलिएगा इसको नेक्स्ट सेशन में लेंगे हम। 1 घंटे का क्लास हो गया आपका, अगली क्लास में मिलेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन लेंगे, इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन चलते जाएंगे। इसलिए कर पाया इस साथ में बने रहिए और सारी क्लासों को देखते रहिए, बैक टू बैक सारी क्लासें देखेंगे तभी अगली क्लास समझ में आएगी। क्योंकि अगली क्लास में देखो इसमें भी सारी चीज़ें सेम चल रही है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन के बाद आपको एवरेज और ये प्रतिशत वाली चीज़ें ना तो सिमिलर लगने लग जाएगी, सेम आने लग जाएगा ना। तब तक के लिए धन्यवाद।